नमस्कार दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा हमेशा से ही चाइना के लिए एथिल हिल रहा है, क्योंकि चाइना हमेशा से ही अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता हुआ आया है और साथ में उसके द्वारा ये कहा जाना कि ये हमारे दक्षिणी तिब्बत का भाग है। इसके कारण भारत और चाइना के रिश्ते हमेशा से ही बनते बिगड़ते रहे हैं। अब इसके अंदर कूद पड़ा है भिखारिस्तान पाकिस्तान भी। उसके द्वारा चाइना की सॉवरेनिटी को सपोर्ट किया गया और साथ में ये कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है। तो इसको लेकर यहाँ पर तरह-तरह के आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और साथ में ये कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश ना करे, अन्यथा आपके दूसरे जो हिस्से हैं वो भी छीन लिए जाएँगे। तो हम लोग इन सब चीज़ों को इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि भारत की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आई है, भारत इस बारे में क्यों नहीं अपने आप को मुखर होके कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा ही हिस्सा है और साथ में यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का ये जो मुद्दा है वो इतना भारत के लिए संवेदनशील क्यों है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस न्यूज़ के ऊपर अलग-अलग तरीके के आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हुए हैं कि पाकिस्तान ने एक बार और चाइना का जो क्लेम है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर उसको सपोर्ट किया है और साथ में कहा रखा है आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान कमेंट्स ऑन अरुणाचल प्रदेश डिक्लेयर्स सपोर्ट, मतलब डायरेक्टली अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा चाइना का सपोर्ट किया गया है। अरुणाचल प्रदेश इज चाइना, मतलब डायरेक्टली यहाँ पर बोल रखा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का ही हिस्सा है। यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग तरीके के आर्टिकल पब्लिश हुए थे और जो चाइना का जो पेरोट है पाकिस्तान, उसके द्वारा ये सपोर्ट किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है। अलग-अलग तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है। साथ में क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने चीन के अरुणाचल प्रदेश पर दावे का समर्थन किया है। क्या बोला है डायरेक्टली प्रवक्ता ने ये बोला कि हम आपका पूरा का पूरा साथ देंगे और इसके बाद में भारत सरकार की भी प्रतिक्रिया आई है। हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल जी के द्वारा स्टेटमेंट आया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा है और आपके कुछ भी बोलने से सच्चाई यहाँ पर नहीं बदलती है। तो इन चीजों की हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके पहले भी मई 2025 की बात है, पाकिस्तान के द्वारा चाइना का सपोर्ट किया गया था कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो उनके प्रांत का हिस्सा है और इसी के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं इट इज नो नो रीजन इंस्पेक्टर फॉर टू फ्रंट हॉस्टिलिटीज। यहाँ पे साफ-साफ बोल रखा है कि हम लोग चांगनान जो प्रांत है उनका साउथ तिब्बत के अंदर वो ही एक तरीके से यहाँ पर बोल रखा है और साथ में यहाँ पर सपोर्ट किया गया है। इसके साथ में ये कहा गया था कि अरुणाचल प्रदेश की जो करीबन 27 ऐसी जगह है जिसके नाम जो है जो वो चाइना के द्वारा बदल दिए गए हैं। तो इन सब चीजों की भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा ये बोला गया है कि इनके द्वारा एक ऑफिशियल नोट भी जारी किया गया है। उसमें जब झांगनान जो प्रांत अरुणाचल प्रदेश को ये लोग बोलते हैं, उसका डायरेक्टली इनके द्वारा सपोर्ट किया गया है और साथ में ये बोला गया है कि हमारे द्वारा चाइना की सॉवरेनिटी का सम्मान यहाँ पर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर बोला गया है। बात यहाँ पर ये आ रही है कि पाकिस्तान के द्वारा ये क्लेम इस समय पर वापस क्यों कहा किया गया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले की बात है, करीबन ये नवंबर 25 की ही बात है। यहाँ पर एक भारतीय मूल की अरुणाचल प्रदेश की एक जो महिला है, वो इंग्लैंड के लंदन में रहती थी और वो लंदन से जापान जाना चाह रही थी। जहाँ पे कहीं न कहीं देखा जाए तो 2 या 4 घंटे का शंघाई जो इनका प्रांत है उस जगह पर ले हुआ था। तो वहां पर रुकने के बाद में जब इसका पासपोर्ट चेक किया गया था तो इस समय पे ये बोला गया था कि अरुणाचल प्रदेश जब उसके पासपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था स्टेट के रूप में तो बोल रखा था कि ये गलत पासपोर्ट है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है। आप चाइना का पासपोर्ट बनाइए या ना बनाइए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भारत का पासपोर्ट अप्लाई नहीं होगा। साफ-साफ देखा जा रहा है कि यहाँ पर इसको बहुत इंतज़ार करना पड़ा और बाद में 18 घंटे की एक तरीके से स्ट्रेसफुल यहाँ पर ले ओवर के बाद में इसको बाद में ये जापान जा पाई है। तो इसके बाद में फिर चाइना के स्पोक्स पर्सन के द्वारा ये बोला जाना कि जो अरुणाचल प्रदेश वो हमारा हिस्सा है। इसके बाद में वापस हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये बोला गया था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है। तो इसके बाद में तरह-तरह की जो भारत और चाइना के बीच में वक्तव्य आना चालू हो चुके थे। अब हम लोगों को ये लग रहा होगा कि सिर्फ चाइना के द्वारा ही ये बोला जाता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, मगर यहाँ पर अब 3 देश हो चुके हैं। एक तो चाइना खुद है, पाकिस्तान के द्वारा अभी लेटेस्ट में ये स्टेटमेंट जारी किया गया था और एक ताइवान, एक छोटा-सा देश ताइवान।
तो वो यूँ बोलते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो चाइना की पार्टी नहीं है, हम जो है वो ही ओरिजिनल चाइना है, यहाँ पर उनके द्वारा ये बोला जाता है और इसी के साथ में चाइना की ये बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है। इस तरीके की बात आ रही है। अब क्या हुआ कि ताइवान के द्वारा एक मैप जारी किया गया था, जिसमें ग्रेटर चाइना की बात कही गई थी और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अलग-अलग तरीके के हिस्से मतलब मंगोलिया का तो करीबन उन्होंने 90% हिस्सा अपने अंदर ही जमा रखा है कि ये चाइना का हिस्सा है। साथ में अफगानिस्तान के हिस्से की भी बात कर रखी है, बर्मा, मंगोलिया, भूटान, इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप लोगों को हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो अरुणाचल प्रदेश वाला है, इसको लेकर भी इनके द्वारा जो मैप जारी किया गया था, उसमें यहाँ पर बोला गया है कि ये चाइना का हिस्सा है। मतलब खासकर उनका जो मेन मोटिव है वो तवांग जिला जो है वहाँ का, उसको लेकर ही यहाँ पर बात कही गई है कि ये जो सब चीज़ें दिख रही है, मतलब एक तरह से हम लोग देखें तो बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर चाइना अपने ग्रेटर चाइना के रूप में बताता आया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का ये जो हिस्सा है, वो साथ में किस तरीके से यहाँ पर एलएसी और हमारी जो लाइन थी मैकमोहन लाइन वो यहाँ पर किस तरीके से विस्तृत है। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को 3 हिस्से दिख रहे हैं एलएसी के। एक पश्चिमी क्षेत्र की एलएसी है, एक मध्य सेक्टर की और एक पूर्वी सेक्टर की आपको यहाँ पर दिख रही है। और इसी के साथ में ये जो आप लोगों को सिक्किम वाला और अरुणाचल प्रदेश वाला जो प्रांत दिख रहा है, वो मैकमोहन लाइन के रूप में भी है और साथ में एलएसी पूर्वी सेक्टर की एलएसी के रूप में भी है। मतलब 1356 किलोमीटर का करीबन ये एरिया है। वो टोटल एलएसी की जो लंबाई है, वो 3488 किलोमीटर है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है, इसको चाइना बिल्कुल भी नहीं मानता है। यहाँ पर तो एलएसी जो बनी हुई थी, वो 1962 के टाइम पे बनी हुई थी, मगर मैकमोहन लाइन जो थी 1914 के टाइम की बात यहाँ पर आ रही है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कहीं न कहीं अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना इतना मुकर रहा है कि ये हमारा ही प्रांत है, ये लोग हमारे जैसे ही दिखते हैं। साथ में ये लोग अक्साई चीन को भी बोलते हैं कि भैया ये हमारा ही प्रांत है ना? एक काम करते हैं, कोचीन में भी चीन छुपा हुआ है, उसको भी आप ले सकते हो तो ले लो। है ना? अगर आप में दम हो तो। अब यहाँ पर बात आ रही है कि अक्साई चीन और पाकिस्तान क्या है कहीं न कहीं हमारा जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है, उसको लेके बैठा हुआ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक तरीके से इन लोगों ने हम लोगों ने नाम दे रखा है, वो मगर ये लोग इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर इस जगह को बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें दोगलापन जो है वो साफ-साफ यहाँ पर देखा जा रहा है। तो इसी के साथ में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, अब क्या हुआ कि पाकिस्तान एक तरह से मुकर रहा है। भारत तो ज़्यादा सपोर्ट इन चीज़ों को नहीं करता है। पाकिस्तान के द्वारा जूनागढ़ को भी अपना हिस्सा बताने की बात कर रखी थी। अगर ए ड्रीम डाइज़ विथ नवाब जहांगीर खान बट फैमिली डिस्प्यूट्स लीव ऑन मतलब इनके द्वारा डायरेक्टली जूनागढ़ को भी अपना हिस्सा बताने की बात कही गई है। अब भारत के पास में एक कदम ये होना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान के जो 4 हिस्से आप लोगों को दिख रहे हैं, बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर भी भारत यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। साथ में अभी राजनाथ सिंह जी के द्वारा भी ये बोला गया था कि हो सकता है आगे वाले समय में बाउंड्री चेंज हो जाए और सिंध भारत का हिस्सा बन जाए। इन सब चीज़ों को लेकर ही बात कर रखी थी और ये जो यहाँ पर आप लोगों को लाइन दिख रही है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो लाइन दिख रही है, इसको लेकर भी भारत को अपना स्टैंड इस जगह पर क्लियर करना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्टली राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये बोला गया था कि सिंध में रिटर्न टू इंडिया मतलब हमारी जो लैंग्वेज थी कहीं न कहीं इतनी आसान थी मगर वो लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्लेम करने की बात करते हैं। राजनाथ सिंह के द्वारा बॉर्डर में चेंज इस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पर जारी किया गया था। ये सब चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का डायरेक्टली यहाँ पर ये स्टैंड होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है। हमको भी एक तरीके से देखा जाए तो हमारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड फोरम के ऊपर हमारे जो प्रस्ताव है या फिर बिंदु है वो को रखना चाहिए। क्या होता है कि प्रोपेगेंडा फैलाने में ये लोग सबसे आगे रहते हैं और साथ में अपना प्रचार करने में। भारत कहीं न कहीं अपनी चीज़ों का कभी प्रचार नहीं करता है, इसलिए वर्ल्ड मीडिया के अंदर या फिर संयुक्त राष्ट्र के अंदर सब लोगों को ये लगता है कि भारत के द्वारा इन चीज़ों को इल्लीगली ऑक्यूपाई किया गया है। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, वो हमारा ही पार्ट है। साथ में इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ था। उसके ऊपर तरह-तरह के नेगेटिव कमेंट्स भी आए हुए थे कि भारतीय लोग हमारे साथ में इतना अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। वो लोग ये बता देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और साथ में जो सेवन सिस्टर्स दिख रही है, वो इंडिया का ही पार्ट है। हम लोग आप लोगों के साथ में मित्रता और प्रेम भाव बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। आप लोगों को चाइना के बहकावे के अंदर इस समय पर नहीं आना है। और आप लोगों की क्या राय है कि पाकिस्तान के द्वारा जो इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके कारण कितना असर यहाँ पर आगे आने वाले समय में पड़ेगा? हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान जो एक तरीके से ये दोनों साथ में आगे आने वाले समय में एक तरीके का
ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दे कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर आगे जानने की भी कोशिश करेंगे और साथ में इन चीज़ों को मैं आगे आने वाले समय में अपडेट भी करूँगा। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो क्लेम किया गया है वो कहाँ तक सही है? अपने जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।